दिस वीडियो इज़ अबाउट आस्पेक्ट्स। तो हम अपनी आस्पेक्ट की सीरीज़ को बढ़ाते हुए आस्पेक्ट्स को समझने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि कैसे आप किसी भी प्लैनेट के आस्पेक्ट को समझ सकते हो। तो देखो, एक तो नेटल प्लेसमेंट होते हैं जिसका परमानेंट आस्पेक्ट रहता है। अपने से 7th हर प्लैनेट एक्सेप्ट राहु केतु आस्पेक्ट करता है। आस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो लाइट सन से चली प्लैनेट पे पड़ी वो अपने से 7th 180 डिग्री ऑपोजिट ट्रैवल करती है। तो इसलिए मैं 7th आस्पेक्ट हर प्लैनेट का देखता हूँ। बस राहु केतु के 3 जो आस्पेक्ट होते हैं उन तीनों में से किसी आस्पेक्ट को नहीं देखता हूँ। ऑल्सो मैं जुपिटर के भी 3 आस्पेक्ट नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ 7th आस्पेक्ट देखता हूँ। सैटर्न के भी 3, 7, 10 जो आस्पेक्ट है उसमें सिर्फ 7th आस्पेक्ट देखता हूँ। मार्स के भी 4, 7 और 8 में सिर्फ 7 देखता हूँ। 7th आस्पेक्ट वर्क करता है इसलिए मैं देखता हूँ। और इस आस्पेक्ट को कैसे आप समझोगे, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे समझोगे, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है। तो इस बार हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपका मार्स है 3rd हाउस में प्लेस्ड है और 7th आस्पेक्ट 9th हाउस पे डाल रहा है। तो 9th हाउस पे इफ़ेक्ट डालने की वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, 9th हाउस पे 7th आस्पेक्ट डालने की वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये समझते हैं। तो 9th हाउस जो होता है वो होता है वॉट एवर यू डिस्चार्ज आउट ऑफ योर बॉडी, वॉट एवर लेक्चर यू डिलीवर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर क्या दे रहे हो, आपके पिता होते हैं। उसके बाद 9th हाउस जो होता है आपकी इमेजिनेटिव पावर की डिलीवरी होती है। जो आंसर स्क्रिप्ट आप लिखते हो, इस आंसर स्क्रिप्ट के राइटिंग को 9th हाउस से देखते हैं। सो जब यहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ी तो इसका मतलब हुआ 7वीं दृष्टि फोर्स कर रही है किस चीज़ को, 9वें स्थान को। तो लोग आपसे कुछ पूछें तो वही पूछेंगे जो आप चाहोगे उनसे पूछना। बेसिकली वो आपसे ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते। इंटरव्यूअर्स होते हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो कुछ भी पूछ देते हैं उनसे। अगर आपकी कुंडली में मंगल 3रे स्थान पे है तो ये 7वीं दृष्टि से 9वें स्थान को फोर्स डालता है। इफ़ेक्ट जो है आपको 9th हाउस में ही देखने को मिलेगा। तो ये जो फोर्स है, जो इफ़ेक्ट है, ये लोगों को बोलने नहीं देता है। लोग आप पे अपना हुक्म नहीं चला सकते हैं। ये आपको पावरफुल बना देता है इस रिलेशन में कि आपको किसी भी चीज़ से, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है लोग नहीं पूछ पाएंगे। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मंगल आपका 9वें स्थान पे तो क्या होता है। तो 9वें स्थान पे मंगल होने के कारण आपके 3रे स्थान पे 7वीं दृष्टि डाल रहा है। तीसरा स्थान क्या हुआ, कंट्रोल। आपकी जो आप किसी, सपोज़ आप लिख रहे हो तो आपका पेन पे कंट्रोल कैसा है, ज़बान पे कंट्रोल कैसा है, बोलने में कंट्रोल कैसा है। तो कंट्रोल का 3rd हाउस कंट्रोल के लिए देखते हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटीज़ होती हैं हमारी कि हम पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। शेड्यूलिंग होती है, स्पीच होता है। तो यहाँ पे जब 7वीं दृष्टि पड़ गई 9वें स्थान की तो पिता, 9वां स्थान पिता होता है। और पिता के कारण ना तो आप बोल पाओगे, ना तो आप अपने डिसीजंस ले पाओगे, ना तो कोई चॉइस ले पाओगे। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि से फोर्स कर रखा है। हमेशा याद रखना, मंगल जो होता है ना वो हमेशा फोर्स करता है किस जहाँ पे भी अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा, इवन इन ट्रांजिट्स, उस जगह पे फोर्स डालेगा वो। 9th हाउस में मंगल के वजह से फोर्स पड़ रहा है 3रे स्थान पे, इस बात को याद रखना है। जब 3रे स्थान पे प्लेस था तो 9th हाउस में पड़ रहा था 3रे स्थान के वजह से। और अभी अच्छा, एक बात आपको और मैं बताना भूल गया। 3रे स्थान पे अगर मंगल है तो आपके सबऑर्डिनेट्स, छोटा भाई बहन जो होंगे ना, वो बहुत लड़ाकू होंगे, बहुत लड़ाकू। वो आपके अगेंस्ट किसी को बोलने नहीं देंगे। यहीं आपके 9वें स्थान पे अगर मंगल हो गया, अगर 9वें स्थान पे मंगल हो गया तो ये ऑपोजिट प्ले करता है। आपके पिता को लोग इतना उकसाएंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, और पिता भी आपके अगेंस्ट में ही काम करेंगे, आपके फेवर में काम नहीं करेंगे। आपको कुछ भी करना होगा वो वहाँ पे 3रे स्थान पे फोर्स डाल देंगे। जब तक आपके पिता जिंदा रहेंगे तब तक आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाओगे, आप प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाओगे कुछ। आपको जो, अगर सपोज़ वहाँ पे चंद्रमा हो गया फिर तो आप पीड़ित हो जाओगे। हालांकि चंद्रमंगल योग बोलते हैं कि विपरीत राजयोग होता है, लेकिन नहीं। अगर
चंद्रमा पड़ गया मंगल के 7वीं दृष्टि में, तो इमोशनली आप पीड़ित चलोगे जब तक आपके पिता जिंदा हैं। पिता के बाद आपका 9वां स्थान जो होता है आपका यूरिनेशन होता है, आपका डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी होता है। तो आप कुछ भी ऐसी बातें बोल दिए होगे जिसके कारण अब आप दोबारा बोलने लायक नहीं रह जाओगे। तो इस सिचुएशन को कैंसल आउट करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है मंगल का 9वें स्थान पे, ये आपके तीसरे स्थान को पीड़ित कर देता है। तीसरे स्थान को पीड़ित करने की वजह से ना तो आप बोल पाते हो कुछ, ना किसी को ऑर्डर दे पाते हो कुछ, और ना ही कुछ चूज़ कर पाते हो। आपके ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो फोर्स कर देता है कि आप एक लिमिटेड होके रह जाओ। हाँ, यहीं पे अगर तीसरे स्थान पे जुपिटर हो तो वो सामने वाले को बोलने नहीं देता। अगर कुछ जैसे 9वें स्थान पे मंगल है, तो मंगल ने 7वीं दृष्टि डाली तीसरे स्थान पे, और वहीं पे अगर सपोज जुपिटर बैठा हुआ है, तो पिता आप पे फोर्स डालेंगे आपके चॉइसेस को कंट्रोल करने की, लेकिन जुपिटर नहीं चलने देगा। जुपिटर जो होता है, जुपिटर मंगल के ऊपर होता है, मंगल के बाद आता है। मंगल से हमेशा आउटर प्लैनेट है और सेकंड आउटर प्लैनेट है, तो मंगल को गाइडेंस जुपिटर देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पिता आप पे फोर्स डाल रहे हैं, किसी डिसीजन को इम्पोज कर रहे हैं, तो वो डिसीजन उनका अपने फेवर में कैसे लेना है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, अगर मंगल 9वें स्थान पे आपका प्लेस्ड है, तो जब तक पिता हैं तब तक आपको आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कंट्रोल आपका जीवन पे नहीं रहेगा। वो जो भी पिता कह देंगे वही पत्थर की लकीर बन जाएगी। इसके अलावा और अगर हम मंगल के पोजीशन को और एनालाइज करते चलो, आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस प्लैनेट के एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूं। 7th एस्पेक्ट ही डिस्कस करूं, आई एम सो सॉरी। सो मंगल को सपोज आपके 7th हाउस में रख लेते चलो। अगर मंगल 7th हाउस में है आपके, तो फर्स्ट हाउस पे फोर्स डाल रहा है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो वो लोग आपके स्टेटस पे फोर्स डालते हैं, मतलब आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए फोर्स करते हैं। यही मांगलिक योग हो जाता है। अगर आप किसी मांगलिक आदमी से शादी करते हो जिसके कुंडली में मंगल 7वें स्थान पे है, तो हमेशा वो आदमी अब उसका जो शरीर है वो पीड़ित ही रहेगा, वो पीड़ाग्रस्त रहेगा लोगों के वजह से। वो ऐसा सिचुएशन में रहेगा कि उसको लोग ज़बरदस्ती, सपोज़ फर्स्ट हाउस आपका स्टेटस होता है। स्टेटस का मतलब आप चेंज करते हो अपने स्टेटस को। कभी आप फादर का रोल प्ले करते हो, कभी आप ब्रदर का रोल प्ले करते हो। तो जब आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से, तो आप रोल क्या प्ले कर रहे हो, ये फर्स्ट हाउस बताता है। आपका रोल प्लेइंग होता है फर्स्ट हाउस। मतलब बेसिकली आप अपने एज अ ह्यूमन बीइंग किस रोल में हो, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। तो इस रोल को इफ़ेक्ट करता है 7वें का मंगल। तो जब 7वें का मंगल आपके पहले स्थान पे देखेगा, तो सपोज़ आप पिता बने, तो जिन लोगों से भी आप कनेक्टेड हो ना, वो आपको फोर्स करेंगे कि पिता बन जाओ। आप पिता बने नहीं, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आपको फोर्सफुली किसी सिचुएशन में, किसी स्टेटस में डाल दिया जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार, आपने देखा होगा कि ज़बरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डाल दिया, ज़बरदस्ती की आपने वो सुना होगा, पकड़ के किसी की शादी करा दी। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। आपको उन सिचुएशंस में डाल दिया जाता है बिहेव करने के लिए जिन सिचुएशंस के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। सपोज़ आप कोई आएगा आपको बोलेगा कि ये आपका लड़का है, आप परेशान हो जाओगे। आप फादर हो नहीं, लेकिन आपको जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मंगल इन 7th आपको वो फोर्स किया जाएगा स्टेटस में आने के लिए, आइडेंटिटी में आने के लिए। हमेशा याद रखना, 7वें का मंगल का मतलब है फर्स्ट हाउस पे फोर्स पड़ रहा है। फोर्स याद रखना, फोर्स की वर्ड है। अब फर्स्ट हाउस पे फोर्स पड़ने का मतलब है आइडेंटिटी पे फोर्स पड़ना, फोर्स्ड आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ 7th हाउस। लोग आपको फोर्सफुली, सपोज टीचर एब्सेंट है मैथ्स का और आप साइंस पढ़ाते हो, तो प्रिंसिपल आपको बोलेगा जाओ जाके मैथ्स पढ़ाओ। साइंस के टीचर हो आप, लेकिन आपको मैथ्स पढ़ाना पड़ जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ 7th का मंगल। अच्छा, ट्रांजिट के समय हर किसी का मंगल 7th हाउस में ट्रांजिट करता है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपका मंगल 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है ना, आपके फर्स्ट हाउस पे 7th एस्पेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण आपको वो रोल प्ले करना पड़ जाएगा जो रोल लोग चाहते हैं। तो ये होता है।
सपोज़ किसी की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड कि ना हो, बट किसी की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो बोलेगा कि जाओ जाके काम करा के आओ, यू हैव टू गो, यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ द सन, यू हैव टू बिकम द सन। सपोज़ किसी की बहन की शादी करानी है, अब वो बोलेगा शादी करा दे, जाके लड़का ढूंढ, तो आपको लड़का ढूंढने के लिए जो बोला जा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मंगल इन 7th हाउस फोर्सिंग योर फर्स्ट हाउस। आपको अपनी आइडेंटिटी स्टेटस चेंज करना पड़ा। आप स्टूडेंट हो और अचानक से आपके मतलब घर में कुछ क्राइसिस आ गया, नाउ यू हैव टू अर्न। साथ में मंगल है आपका, पीपल विल फोर्स यू टू अर्न, आपको गले पे बैठा देंगे, बोलेंगे काम करो चलो। सो दिस इज़ हाउ मंगल इन 7th हाउस बिहेव। लेकिन फिर भी इट इज़ मच बेटर देन मंगल इन 9th हाउस, बिकॉज वो आपके चॉइसेस की बजा देते हैं। वो आपको कुछ बोलने नहीं देंगे, किसी से झगड़ा नहीं करने देंगे, कुछ करने ही नहीं देंगे जब मंगल 9वें में है और तीसरे स्थान पे कोई प्लैनेट नहीं है। सो दिस इज़ इट। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।